हेलो दोस्तों, तो आज का विषय है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में कहते हैं त्रिगोनमेट्री। त्रि का मतलब हुआ त्रि, ये जो है त्रि, यहाँ पे त्रि का मतलब हुआ तीन, और यहाँ पे है कोण। कोण का मतलब हुआ कोण ही, और यहाँ पे मिति का अर्थ हुआ माप। ओके, और इंग्लिश में हो जाएगा ट्री यानी कि ट्री का मतलब तीन, और गोन मतलब भुजा होता है, भुजा या कोण। और मेट्री है तो मेट्रॉन, यहाँ पर मेट्रॉन यानी मिति। ओके, तो त्रिकोणमिति का डिफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा, त्रिकोणमिति त्रिभुज की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज की माप को त्रिभुज के निम्नलिखित 6 अंग या भाग हैं। त्रिभुज के निम्नलिखित 6 अंग या भाग हैं। त्रिभुज के निम्नलिखित 6 अंग या भाग है, जैसे कि मान लीजिए कि त्रिभुज है, ठीक है। इसका हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और ये कोण हो गया, यानी 3 कोण, और ये भुजा और ये भुजा हो गया, यानी कि 3 कोण और 3 भुजा है। ओके, त्रिकोणमिति में निम्नलिखित 6 निष्पत्तियां या अनुपात होती है। क्या है? त्रिकोणमिति में निम्नलिखित 6 निष्पत्तियां या अनुपात होती है। पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कोसाइन, तीसरा हो जाएगा टेंजेंट, चौथा हो जाएगा कोसेकेंट, पांचवा हो जाएगा सेकेंड, छठा हो जाएगा कॉटेंजेंट। इसे लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं जैसे कि हो गया साइन, पहला यहाँ पे साइन हो गया, ठीक है। पहले हम समझते हैं यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, पा रहे हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का हो गया। समकोण त्रिभुज होता है 3 कोण और 3 भुजा। ये हो गया ए,
ये हो गया बी और ये हो गया सी। बड़ा वाला जो होता है ए सी वह कर्ण होता है, कर्ण यानी कि एच हाइपोटेनस। और ये होता है जो ए बी हो जाता है लंब यानी परपेंडिकुलर। और ये जो होता है आधार, आधार यानी बेस। ओके, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी लंब ए बी, ए बी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, या इसे लिख सकते हैं पी बटा एच भी लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा हुआ आधार, आधार बटा होता है कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आधार, बी सी बटा कर्ण हो जाएगा ए सी, ए सी कर्ण हो गया, यानी कि बी सी क्या है, बी बटा एच हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी कि लंब, लंब ये हो गया ए बी, ए बी बट्टा आधार क्या हो जाएगा बी सी। ए बी का मान कितना है, मतलब ए बी यानी कि पी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा बी। तीसरा हो जाएगा, नहीं तीसरा क्या, चौथा होगा, चौथा कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है, यानी कि ए सी बट्टा कर्ण हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी इक्वल टू एच बट्टा पी। पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण हो जाएगा ए सी और आधार हो जाएगा बी सी, ए सी यानी एच और बी सी बी। छठा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी बी सी बट्टा आधार हो जाएगा बी सी बट्टा लंब हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी बटा पी, बी बटा पी हो गया। और ये है मान सारणी जो कि हम पहले से बना लिए। यहाँ से एक न तो 2 नंबर वैसा ही पूछ लिया जाता है बोर्ड में, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है। और इसी को इधर ला दिया और इसको इधर भेज दिया है, जैसे cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/2, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित और cosec 0 डिग्री का मान अपरिभाषित और cosec 30 डिग्री का मान 2, cosec 45 डिग्री का मान √2 और cosec 60 डिग्री का मान 2/√3, cosec 90 डिग्री का मान 1 और sec इसी को इधर ला दिया है और इसको इधर भेज दिया है। तो sec 0 डिग्री का मान 1, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, sec 45 डिग्री का मान √2 और sec 60 डिग्री का मान 2, sec 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान √3, cos 45 डिग्री का मान 1, cos 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान 0। ओके।